कि निकाह क्या है? बिजली के दो तारों का संगम है, नेगेटिव पॉजिटिव का। जी जी जी। अगर ये सही जुड़ जाते हैं तो घर का हर उपकरण चलता है। वॉशिंग मशीन भी चलेगी, घर की मिक्सी भी चलेगी। अच्छा, ये चीजें औरतों को तबाह करने वाली चीजें हैं। ये ज़िम्नन बात कर रहा हूं, आगे बात बताऊंगा, यार जहन में बात आ गई। जब से ये चीजें वजूद में आई, कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलेंगे, मसाला मिक्सर जूसर ग्राइंडर में पिसेगा, है ना? जी। और तो कसम खुदा की नाकारा हो गई, हमारा कुछ नहीं बिगड़ लिया है। गुलाम नबी भाई के 1 महीने की कमाई है, वॉशिंग मशीन आ जाएगी है? मगर जो तुम्हें कुदरत ने मां बनने का इजाजत अता किया है वो नॉर्मल नहीं होगा, फिर पेट अस्पताल में फाड़ा जाएगा। फट ही रहे। हाँ ना फट रहा है, मैं गलत कह रहा हूँ। 100% फट रहा है। जब से नाकारा हो गई पेट फटने लगे। और आला हजरत का फतवा है, आला हजरत के मानने वालों, आला हजरत ने लिखा है किसी गैर मुस्लिम दाई यानी औरत से भी हमल की जरूरत है और डिलीवरी नहीं कराई जा सकती। और वहां जब पेट फटा होता है ओटी में, तो वह गैर मुस्लिम मर्द डॉक्टर होते हैं और बिल्कुल नंगा करके ऑपरेशन किया जाता है। अल्लाह। गैरत को भी गैरत आती है, शर्म को भी शर्म आती है। मगर कह दिया वॉशिंग मशीन ला, अल्लाह के दे दी, चलो मैंने दे दी तो मुझसे क्यों लड़ रहे हो? मैं तो बेगम से डरता हूं। मगर लाया जब इस डर के बाद भी कि जब बसंत के दिन निकल गए। क्या बात है, कुछ होना नहीं है। जबकि ये नेचुरल प्रोसीजर है बच्चे पैदा होना, कुदरती निजाम है, फिर इसमें पेट फटने की क्या जरूरत है? जिसे देखो ऑपरेशन कराया चला जा रहा है। और नुकसान सुनो, जब मेजर ऑपरेशन होगा टाके भरे जाएंगे, जख्म सुखाने के लिए जबरदस्त एंटीबायोटिक चलेंगे। सही तो है एंटीबायोटिक, मगर आपकी जबान बोल रहा हूं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक चलेंगे और ये फितरत है कि जो औरत खाती है वही दूध बनता है। गोया के मां के दूध में एंटीबायोटिक बचपन से शामिल हो जाते हैं और बच्चा पहली खुराक एंटीबायोटिक की लेता है। और एंटीबायोटिक की फितरत यह है कि वो जिस्म इंसानी को इतना कमजोर कर देते हैं कि बीमारियों से लड़ने की ताकत ही नहीं रहती है। तभी तो थोड़ा बीमार हुआ वहीं धड़ाम। सही बात है। तो बच्चे के पेट में वो ही गया ना। अब कुव्वते मदाफात, बीमारियों से लड़ने की ताकत बचपन से ही खत्म और तबाही, इसे हम समझ ही नहीं रहे। इस पे हम गौर फिक्र कभी करते ही नहीं है। थोड़ी परेशानी हुई चलो अस्पताल। मैंने इसका इंतजाम भी किया है, इंशाअल्लाह दुआ कर देना। अगर मैं कुछ दिन और जिंदा रह गया तो यूपी के हर जिले में एक अस्पताल खोल दूंगा जिसमें बगैर किसी ऑपरेशन के इंशाअल्लाह बच्चे पैदा होंगे। इंशाअल्लाह ये निजाम बन गया है। दारुल हिकमत के लिए जगह भी ले ली जी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपके लिए भी काम होगा। मैं भी ना, जब पहला बच्चा था हमारा, अस्पताल ले गए, सूझबूझ ज्यादा थी नहीं। जैसे ही गाड़ी रुकी, आई जी 3 नर्सें पड़ी टूट के
और मुझसे बोली क्या पेन हो रहा है, तो मैं भी बड़े भोले अंदाज में बोला, मतलब मैम पेन तो मैं घर ही छोड़ आया। तो अब बोली क्या दर्द हो रहा, मैंने ऐसे बोलना, एक मौलवी आदमी सर पर टोपी लगी, कुर्ता पजामे वाला, पेन पेन कर रही है, मैं तो पेन उसी को कहता हूं जिससे लिखा जाता है। अब डॉक्टर आ गई, अरुणा व्यास नाम था उनका, उन्होंने थोड़ा हाथ फेरा, बोली कि वो ओटी में फौरन ऑपरेशन थिएटर, यानी वजह बोले जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है। तो हमने कहा मैम बच्चा तो हमने भी देखा नहीं है, तो हमें लगाव क्या होगा, बगैर देखे किससे लगाव होता है जी। मैंने बच्चा तो हमने अभी देखा नहीं है, तो लगाव क्या होगा, और औरतों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। अरे बोले कर रही लग रहे आए अच्छा कमी है, जैसे 40 साल की हो गई हैं, निकाह नहीं हुए हैं अभी जी। तो बोली अच्छा मैं देखती हूँ, उन्होंने गोली लिखी, 2 गोली लिख दी, मुझे 400 रुपए की 2 गोली आई साहब। मौलवी आदमी 400 रुपए कर रहे पड़ गए, मगर ला के दी, हमने एक ही दी। 15 मिनट के बाद वही डॉक्टर हमसे आके बोली कि नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब छुरी लेके पहले से बैठे रहते हैं जी। सही बात है, बिल्कुल छुरी पहले बैठे रहे, मगर काटने में पैसे कैसे, और नॉर्मल अल्लाह के फजल से हो गया बच्चा। और हमने प्राइवेट रूम ले लिया, उसमें वो आई, तो मैंने पूछा मैम बच्चा पैदा होना कोई बीमारी है, बोले नहीं। मैंने फिर सुन लो बच्चा पैदा होना कोई बीमारी है, बोले नहीं। तो मैंने कहा जब बच्चा पैदा होना बीमारी नहीं है तो इलाज किस बात का, इलाज तो बीमारी का होता है। जब ये नेचुरल प्रोसीजर है, ये कुदरती निजाम है, और ये औरत के लिए बड़ा एजाज है कि अल्लाह ने उसे मां बना दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, जश्न मिलादुल नबी, मसलक के आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहिब किबला, नाराए तकबीर। और हाजी जी उसने फिर एक दाव मारा मुझसे, जी जी, फिर एक शैतानी दाव चला। बोले मुल्ला जी आप समझ नहीं पाते हो, वो असल में खान पान बदल गया है, तो मैं भी को कम लकड़ियों में चल जाता। मैंने कहा बिल्ली का, कुतिया का, भैंस का है? मैंने कहा बिल्ली तो चीचड़े खाती है, हम तो बेहतरीन रोटियां सूत रहे हैं। कुतिया तो जमीन पे फेंकी हुई हड्डी खा रही है, हैं? मैंने कहा 8 बच्चे देती है, पूरे हिंदुस्तान से एक कुतिया पकड़ के लाओ जिसके मेजर ऑपरेशन से बच्चे पैदा हुए हों। जब 8 बगैर ऑपरेशन के हो सकते हैं, तो एक भी अल्लाह के फजल से बगैर ऑपरेशन के हो सकते हैं। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर नतीजा यही है कि जैसे औरत को हरामखोर मत बनाओ, जरूरत पड़े तो कभी कभी चक्की भी पिसवा लिया करो। जैसे गेहूं उससे पिसवा लाओ, मगर जब चीले खाना है चावल के घर पिसवा लो, तो घर पिसवा लो। सही बात है, क्योंकि वो तो थोड़ा दरदरा पिसता है ना, थोड़ा बहरहाल काम करवाओ। अच्छा काम करने से कोई मरता थोड़ी है, तो औरतों का नखरा है, बोले इतना काम करा है कि बस पूछो मत, इस घर में तो आते ही तो और क्या तेरी खाल के चरस बरस बनेंगे। काम नहीं करेगी तो मुझे दिल्ली से कमा के ला रहा है वो, जो रात के 11 बजे तक रेहड़ी धकेल ले आए वो। क्या बात है, बिल्कुल सही है। घर में झाड़ू लगाने में बिजली गिर रही है तेरे ऊपर। काम कर, और काम करने से कभी ना कोई कमजोर होता है और ना बीमार होता है। अगर काम और मेहनत करने से लोग बीमार हो गए होते तो जिम करने वाले तो 1 महीने में मर जाते। क्या बात है हजरत, बात बिल्कुल सही है। जी 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 जी, बहुत बहुत अच्छे। वो तो एक्स्ट्रा वर्जिश करते हैं, काम करने से मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। काम कर, बॉडी ज्यादा दिन
चलेगी। एसी में पड़े रहने वालों को 90% शुगर हो जाती है जी हैं? और फावड़ा चलाने वाले को मुश्किल से ही होती है, इक्का दुक्का खानदानी कोई है मामला तब। जी जी